नमस्कार गाइस, ये सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी में पूछा जाने वाला मेंस में भी पूछा गया है सीजीएल के। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। फिगर बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा फिगर पहले ही बना दिया है कि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को पहले अटेंड करो खुद से, फिर मैं 2 ट्रिक बताऊंगा। एक तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए डायरेक्ट, तो उसको शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसका विद इन सेकंड कैसे कर सकते हैं। दूसरा बेसिक, यानी कि जो भी आपने पढ़ा अभी तक उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, बेसिक, एकदम बेसिक। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक जान लो, क्योंकि बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी शॉर्ट ट्रिक भूल जाओगे, लेकिन बेसिक आपका मजबूत रहता है। तो इस क्वेश्चन में जो बोल रहा, पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। ये हिंदी में मैंने खुद से ये टाइप किया है, ये वाला क्वेश्चन देख के पेपर से फिर हिंदी किया है। तो देख लेना, गलती कुछ होगा तो मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, सेंटर ओ है यहाँ पे एक सर्कल का। कॉर्ड ए बी, जो कॉर्ड ए बी है और सी डी इंटरसेक्ट पी पे कर रहा है, ये पॉइंट पी है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ए ओ डी, ये वाला जो एंगल है ए ओ डी, ये है 32 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल ये 26 डिग्री। सी ओ बी, सेंटर से 26 डिग्री। आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूछ सकता है, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल पूछ सकता है। जहाँ पे पी पे कट कर रहे हैं दोनों कॉर्ड, इसका कोई भी एंगल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, या फिर पी ए सी का कहीं से भी कोई एंगल पूछ देगा तो आप निकाल दोगे। वैसे यहाँ पे अभी जो पूछा है वो मैं बता दे रहा हूँ, हमेशा ये एंगल या तो ये एंगल पूछता है क्वेश्चन में। एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो पहले बेसिक्स देख लेते हैं। अगर बेसिक से देखोगे आप, तो एक छोटा सा नियम होता है। ठीक है, इसको आप बेस मान लो। इस ट्रायंगल, इस वाले, इसको अगर हम बेस मान ले, इसको अगर हम बेस मान ले एक ट्रायंगल का, तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो इस सेंटर पे जो भी एंगल बनता है, सेंटर पे जो भी एंगल बनता है एक ट्रायंगल का इन अ सर्कल, तो उसके जो जो डायमीटर, क्या बोलते, सर्कमफ्रेंस पे उसका आधा बनता है ना। अगर यहाँ से हम एक इसको मान ले ध्यान से, ये एक, ये भी एक क्या है, बेस, ये भी एक बेस, ये हो गया एक बेस। तो यहाँ से जो यहाँ पे 32 बना है, तो उसके उसके जो सर्कमफ्रेंस पे होगा, ये क्या बनेगा, 16 बनेगा। सिमिलरली यहाँ से अगर इसमें देखो, आप ध्यान से देखो, इसमें अगर इसको हम बेस मान ले, तो ये इस वाले ट्रायंगल में अगर ये 26 है, तो ये वाले इस यहाँ पार्ट पे 13 बनेगा, 13 बनेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में ये पार्ट 26 होगा, क्योंकि ये किस चीज पे बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, ये सेंटर बन रहा है, तो सेंटर का आधा सर्कमफ्रेंस पे बनता है। तो 2 एंगल निकल गया। अब एक बात बताओ, दो इस ये एंगल निकालना है, तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है, यानी इन दोनों का सम 29 हो जाएगा। ये तो बेसिक्स हो गया। ये वाला जो होगा 29 होगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल एंगल किसी भी ट्रायंगल का होता है, जैसे कि ये मैंने ट्रायंगल खींच दिया, तो इसका जो ये एंगल होगा इन दोनों का सम होता है ना। सिमिलरली इन दोनों का सम ये 29 होगा। दूसरा, जो सबसे शॉर्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, वो ये है कि कभी भी आपको ये वाला चीज मैं हटा दे रहा हूँ, ये लकीर वकीर मत खींचो। 32 डिग्री दिया हुआ, ये समझ लेना। ये लकीर भी हटा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो। बट कभी भी आपको ऐसा फिगर कुछ दिखे जिसमें कि सेंटर से बना हुआ है और कट कुट पे पूछ रहा है कि ये वाला बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो भी दिया हुआ, अच्छा 32 दिया हुआ था, 32, जो यहाँ पे एंगल बनते हैं ना, जो भी कोण बनते हैं, उस कोण का आधा बनता है कहाँ पे, इस एंगल पे। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 5, 58 हो जाएगा। 58 2/2 29। तो जो भी होता है यहाँ पूछते या फिर यहाँ पूछते, क्या बनता है, 29 डिग्री का बनता है। अगर ये चीज मालूम है और आपसे ये भी पूछ दे, तो आप 180 माइनस 29 कर सकते हो, इजिली आंसर निकल जाएगा। या फिर ये भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। एक आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोचने का जो है कि नजरिया चाहिए, कुछ है नहीं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जो कि पूछा गया और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो
अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ज़रूर मदद मिलेगी इससे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,